भैया मन में हुई के आज खुशी राजा जी बोले हैं, भैया हंसी खुशी से आज के राजा बोले हैं। रानी ने कहा महाराज अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो और कुछ नहीं, 7 दिनों के लिए मुझे पटरानी कायम कर दीजिए। 7 दिन में ये राजपाट चला कर देखूंगी कैसे आप इतना बड़ा राज्य चलाते हैं। 7 दिनों के बाद में आप फिर गद्दी पर बैठ जाना और 7 दिनों के लिए अपने सर का ताज पूरी राजधानी की हकदार और मालिक पटरानी हमें बना दीजिए। भाइयों सम्राट अशोक ने कहा रे प्यारी इसमें कौन सी बड़ी बात है, 7 दिन के बजाय तुम 14 दिन बन सकती हो। नहीं 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 स्वामी, मैं केवल 7 दिन पटरानी बनना चाहती हूँ। सम्राट अशोक ने आदेश दिया रे मंत्री जी फौरन आ जाइए दरबार में, अपने सर का ताज खुलवा करके और रानी के सर पे बंधवा दिया। मंत्री जी मेरे सर का ताज 7 दिनों के लिए मेरी महारानी तिस्रक्षिता पटरानी बनना चाहती है। मेरे सर का ताज रानी के मस्तक पर बांध दिया जाए और 7 दिन के लिए मैं प्रजा की तरह रहूंगा, हमारी महारानी इस राज्य को चलाएगी। महाराज हाँ आपने वचन तो दे दिया है महाराज, आप इतने महाराजा होते हुए भी अपने राज्य की रक्षा नहीं कर पाते अच्छी तरीके से। महाराज आपकी महारानी राज्य को संभाल पाएंगी, कुछ अनर्थ ना हो जाए महाराज। अरे मंत्री जी हाँ महाराज, कौन अनर्थ करने वाला पैदा है इस राज्य में, मैं कहीं मर थोड़ी ना गया हूँ। बात सही कहते हो महाराज, मैं तो जिंदा हूँ ना। फिर जैसे आज्ञा आप देते हो। ठीक है मेरे सर का ताज महारानी के सर बांध दिया जाए। ठीक है महाराज। भाइयों आज सम्राट अशोक ने अपने सर से ताज खुलवा करके और पटरानी तिस्रक्षिता को कायम कर दिया। तिस्रक्षिता के मस्तक पर सम्राट अशोक का ताज बंधवा दिया गया। 7 दिनों के लिए वो तिस्रक्षिता पटरानी बनती है। 7 दिनन के लिए नारी पटरानी बन गई भाई, मनमाना हुक्म बजाती है, सुनो गदा शीतला। 7 दिन के लिए जब वो पटरानी बन गई, अब तो संपूर्ण राज्य इसका हो गया। अब राजा सम्राट अशोक जो चाहे वो भी कुछ नहीं कर सकते, आम जनता की तरह हैं। सम्राट अशोक कहने लगे प्यारी तुम शासन को चलाओ, 7 दिनों तक मैं आराम फरमा लेता हूँ। राज्य को सौंप दिया, पटरानी बन गई वो महाराज सम्राट अशोक, प्रजा की तरह जाकर के रहने लगे। अब भाइयों हुआ क्या, जब वो पटरानी बन गई अब तो कोई भय नहीं रह गया, बड़े उल्टे सीधे कार्य करना चालू कर देती है। क्योंकि ये बेहया निहायती बदतमीज किस्म की औरत थी। कहने लगी मंत्री हमारा उठाओ कागज और कलम और एक पत्र लिखो। ठीक है जैसे आज्ञा। पत्र लिखवाती है, कैसा गेम चलाती है वो। भाइयों नारी का जाल बड़ा ही खराब होता है, कैसा जाल चलाया है उसने। कहने लगी सुनो मंत्री, बोलो महारानी। पत्र लिखो कुड़ाल के लिए, उड़ीसा के लिए, जब मैं बोलती जाऊं वो लिखते जाना, और अगर बीच में तुमने कोई किमिया करने की कोशिश की तो सर धड़ से अलग कर दूंगी मैं तुम्हारा। ठीक है महारानी, बोलिए ना। लिखो। बोलो। आरी सीधी श्री शरणागत है, शरणागत है, बेटा के कुड़ाल सुनो अरज हमारी।
तुम्हारे जान के बादी लाला मेरे बादी लाला, महाराज को गई बीमारी आई। अरे भारी इलाज कराया गया, हाँ कराया गया, पर बिल्कुल नहीं आराम है पाई। अरे आँख न रोशनी चली गई, हाँ चली गई, और अंधे हुई गए तुम्हारे पिता। अरे वापस रोशनी देना जो चाहो, तुम देना चाहो, तो अपनी आंखें देव पठवाई। आज लिख दिया पत्र है, दस्तखत करके महाराज की मोहर ठुकवा दी। उस पत्र में लिख दिया, तुम्हारे जाने के बाद में चिंता में डूबे महाराज की तबीयत बिगड़ गई। तमाम वैद्यों को बुलाकर मैंने इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अरे बेटा कुणाल, पिताजी की आंखें चली गई हैं, अगर तुम उन्हें दोबारा रोशनी देना चाहते हो तो अपनी आंखों को भेज दो निकाल कर। कैसा गेम चलाया उस बेहया ने, और लिख दिया पत्र है, ले जा करके मंत्री चल देता है। भाइयों विचार करना, ध्यान देना, होता क्या है। आज वो पटरानी शासन चला रही, और उधर वो बेटा कुणाल उड़ीसा जैसी राजधानी में अपनी पत्नी कंचनमाला के साथ इतरान जिंदगी से पानी का बुलबुला है राना जिंदगी। इतराना जिंदगी से पानी का बुलबुला है राना जिंदगी से। अरे धीरे धीरे राज रे मंत्री पहुंचे महाराजा ढिगजा, और बैठो बेटा कुणाल जहाँ है, लेके पत्र पहुंच गए जा। अरे दे दो पत्र के आज बेटा को, पीरन सुनो लगाई के कान, और होनहार सो होनी हुई है, होनी होती है अधिक बलवान।
ले जाकर पत्र मंत्री पहुंचे। अरे बेटा कुणाल, अरे मंत्रीवर, देखिए राज दरबार की तरफ से एक पत्र लेकर आया हूँ। अच्छा, आप खुद ही पढ़ लीजिए और इस पत्र के मुताबिक कार्य कीजिए। ठीक है? ठीक है मंत्रीवर। ले लिया है पत्र और खोल करके पत्र को जब पढ़ने लगा, भाइयों जैसे ही पत्र पढ़ा, अरे देख पिता की मोहर को और छाती फट गई भाई। पिता की मोहरों को छाती तो फट गई भाई, और पिता की आंखें चली गई हैं। ये पिता की आंखें चली गई हैं, चिंता नहीं सताई। धड़की छाती कर जो लाला और होनी कैसी शरमण रानी, पिता की आंखें चली गई और ऊपर दस्तक लखे भैया पे मोहर लखी तत्काल। भैया पढ़ के पत्र को आज तो बेटा छक्के छूट गए। भैया पढ़ के पत्र के आज लाल के छक्का छूट गए। जैसे ही पत्र पढ़ा, बेटे के छक्के छूट गए और मंत्री से कहने लगा, अरे मंत्रीवर, हाँ बेटा, जो इस पत्र में लिखा है क्या सही लिखा है? हमारे पिता की आंखें चली गई है क्या? अरे बेटा कुणाल, कैसी बातें करते हो? महाराज की मोहर लगी है, फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा? मंत्रीवर, बोलो। अगर ऐसी बात है, अगर मेरे पिताजी मेरी आंखें पाकर पुनः इस दुनिया को देख सकते हैं तो मैं अपनी आंखें जरूर भेजूंगा, क्योंकि मैं अपने पिताजी से बहुत प्यार करता हूँ। अरे हमारा क्या, अरे हमारे पिता तो सम्राट हैं, वो अच्छे से राज्य को चलाएंगे, मैं नहीं रहूंगा, मुझे नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी को इसी हालत में नहीं रहना चाहिए। मंत्रीवर, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें आंखें जरूर दूंगा। भाइयों विचार करना, गौर करना। आज वो बेटा कुणाल अपने पिताजी की आंखों के लिए अपनी आंखों को निकाल देता है कि काढ़ करके वो आंखें लला ने अपने दोनों मंत्री के हाथों में दे ही दिया। मंत्री के हाथों में पकड़ाई लिया, लेके आंखों को मंत्री चले हैं दादा। बेटा रोता चिल्लाता वहां रह गया। बेटा कुणाल ने अपने पिता के लिए कुर्बानी कर दी, आंखें दे दी और तड़प रहा है, उसी राज्य में बैठा है। और इधर
भाइयों, वो पटरानी इस रक्षिता बैठी रानी शासन पे, सुनो मेरे भ्रात, लेकर आंखें मंत्री पहुंचे दूसरे दिन प्रभात। रानी बैठी हुई ददा, मंत्री पहुंचे जाए, आंखें दे दी हाथ में, हंसी उठी गिलकाए। अरे दुष्ट कुड़ाल, नालायक, जिन आंखों के लिए मैं तड़प रही थी, मैंने तुझसे कहा एक बार मेरी बात को समझ ले, लेकिन तूने मेरी एक बार भी बात नहीं मानी। मैंने भी कहा था तेरी आंखों को नष्ट और नाबूद कर दूंगी। अरे देख, आज तेरी वही सुंदर आंखें मेरे हाथों में हैं। मैंने अपना वादा पूरा किया। नालायक दुष्ट कमीने, अगर तूने मेरी बात मान ली होती तो शायद तू आज आंखों से अंधा न होता, अंधा न होता। फेंक देती है आंखें भाइयों और बैठी है राजधानी में राजगद्दी पर। तब तक धीरे धीरे आरी 7 दिन गए बीती हैं। अरे मेरे भैया, कोई सुनो सागधरी ध्यान जी। अरे 7 दिन पुराण भाई हो मेरे दादा, कोई राजा है पहुंचे जाई। भैया करके अपनों काम की रानी छी छी कर रही है। भैया करके अपनों काम की रानी छी छी कर रही है। 7 दिन पूरे हो गए। कहने लगी स्वामी, अरे लीजिए अपना राज्य चलाइए। मैं तो परेशान हो गई, व्याकुल हो गई। अरे कैसे इतना बड़ा राज्य आप चलाते हैं स्वामी, मेरे बस का ये नहीं है। लीजिए लीजिए, आप बैठिए राजगद्दी पे और आप ही संभालिए राजधानी, मेरे बस की नहीं है। मेरे नौजवानों, मंत्री जी, मेरे सर का ताज खोलकर महाराज के बांध दीजिए। ठीक ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इस राजधानी को चला सकूं। इतनी बड़ी खुलवा करके ताज महाराज के सर बांधा गया। जब महाराज पुनः शासन में आ गए, रानी की सुरक्षिता फिर से अपने महल में उसी तरह रहने लगी। तब तक उधर वो बेटा कुड़ाल उड़ीसा में रहते रहते काफी दिन गुजर गए। उधर किसी विदेशी राजा ने आक्रमण नहीं किया। राज पर आक्रमण नहीं हुआ तो बेटा सोचने लगा, मेरे पिताजी की आंखें चली गई थी, ना हो चल करके अपने पिताजी का हालचाल भी देख लें। आज वो पत्नी कंचनमाला अपने अंधे पति को साथ में लेकर के पाटलिपुत्र राजधानी की तरफ चली है। अरे राज्य उड़ीसा से चल कर गए पाटलिपुत्र में आई।
बिली बनाओ बताई। मेरे पिता कथा आगे की जाते हैं, सम्राट अशोक कन्या की कथा तुम्हें सुनाते हैं। भैया कैसो करे है न्याय की राजा अब तुम देखोगे। भैया करे है कैसो न्याय की राजा अब तुम जानोगे। नौजवानों, बेटा कुड़ाल उड़ीसा राजधानी से चल दिया और पाटलिपुत्र नमक राजधानी में जब पहुंचा अपने पिता के, उसका वही किगड़ी वही राग था। गुनगुनाता हुआ आंखों से अंधा आ रहा है और इधर एक कंचन माला उसका हाथ पकड़े हुए है। भाइयों, दौरान जिंदगी पानी का बुलबुला जिंदगी से पानी का बुलबुला है। इतराना जिंदगी से नया हो, पानी का बुलबुला है। राना जिंदगी से पानी का बुलबुला है। राना जिंदगी से पानी का बुलबुला है। नौजवानों, वो बेटा गुनगुनाता हुआ राजधानी में घूम रहा था। ये भनक महाराज अशोक के कानों में पड़ी। कहने लगे, अरे राज्य मंत्री, हाँ महाराज। ये राग तो हमारे बेटा कुड़ाल का लग रहा है। देखो, तुम्हें तो सुनाई नहीं पड़ रहा है। सुनाई तो दे रहा है महाराज। मेरा बेटा तो उड़ीसा में है, फिर ये दूसरा कौन कुड़ाल पैदा हो गया जो मेरे बेटे का राग गा रहा है? महाराज, हाँ, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, हो सकता है आपका ही लाल आया हो। जाओ, जाकर के पता लगाओ, देखो कौन है। ठीक है महाराज। भाइयों, मंत्री जो थे जब राजधानी के बाहर निकल कर गए हैं, देखा है। अरे बेटा कुड़ाल, हाँ मंत्री जी, आप यहाँ, आपको तो महाराज ने उड़ीसा के लिए भेजा था ना? अरे यहाँ कैसे? मंत्री जी, बोलो। तुम तो अच्छी तरीके से जानते हो कि मेरे पिताजी की आंखें चली गई थी। वो तो सब ठीक है, चलो दरबार में चलो हमारे साथ। इसीलिए मैंने अपने पिता के हाल लेने के लिए सोचा कि मैं चलता हूँ, दिखाता हूँ। अच्छा, हाँ, चलो फिर हमारे साथ। ले जाकर के दरबार में जब पहुंचे हैं, मंत्री कहने लगे, महाराज, हाँ मंत्री जी, मैं बाहर जाकर देखा तो कोई और नहीं था महाराज, आपका ही लाल था। क्या? हाँ महाराज। आज लोगों आगे बढ़कर महाराज ने देखा बेटा कुड़ाल के दोनों आंखें गायब हैं। आंखें नहीं हैं, सूर की बनी भांति बना खड़ा है। पिताजी को मेरा प्रणाम। पिताजी खुश रहो बेटा, खुश रहो। आरे लखिया खीना किरियोरा भूपति छूट गई थी की लकार।
कितना मैंने समझाया तुमको समझेगा नहीं आई रे। मेरे लाल तुझको मैं मना कर रहा था कि तुम ना जा, तो क्या होगा मेरे लाल, मेरी बात को नहीं माना बेटा। लाल और ना जाने के की नजर लगी गई आंखें नहीं कढ़वाई रे। क्या क्या बोल रहे हो बेटा, कौन दरवाजा के दरवाजा में था मेरे लाल। आज सम्राट अशोक कहने लगे अरे बेटा मैंने तुझे बार बार समझाया, हाँ पिताजी। बार बार कहा वहां मत जाओ तुम्हारे बस का युद्ध नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हो पिताजी, मेरी समझ में नहीं आ रही। अरे बेटा सही तो कह रहा हूँ। अरे युद्ध में जो तुम ना गए होते, अच्छा आंखें निकलती नहीं रे। क्या? हाँ बेटा ये कैसी बात कर रहे हो? अरे सत्य सत्य हमको बतला दे कहीं ने आँखें निकाली रे। कि भैया सुन राजा के वचन की बेटा हिलकी भरी रोयो। कि भैया गरज गरज के आज पिता से बेटा बतलाया। अरे बेटा कुणाल, हाँ पिताजी। मैंने तुझे बार बार समझाया तू वहां मत जा, युद्ध तेरे बस का नहीं है, लेकिन तू नहीं माना। देख आज ना जाने की दुष्ट की नजर तुझे लग गई, तेरी आंखों को निकलवा लिया। अरे बेटा बता दे किस नालायक की इतनी जुर्रत हुई है जिसने तेरी आंखें निकाली हैं। अरे पिताजी हाँ आप ये कैसी बात कर रहे हो? भला किसी की क्या मजाल ये कुणाल की आंखें निकलवा सके? अरे पिताजी हाँ बेटा आप मेरी आंखों की बात करें, मेरे को समझ में बात नहीं। सत्य सत्य बता किस नालायक ने चढ़ाई की उड़ीसा राजधानी पर, युद्ध में तेरी आंखें निकाली गई? कैसे तेरी आंखें निकली, किस राजा ने निकाली है? अरे पिताजी हाँ भला आपके मुख से ऐसी बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अरे अरे आपने ही तो पत्र भेजा था जिसमें साफ साफ लिखा था कि लाल मेरी आंखें चली गई है और अपनी आंखें मुझे दे दो, और आप कह रहे हो कि किसने आंखें निकलवा ली? क्या 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 क्या, क्या कह रहे हो? अरे पिताजी आपका पत्र गया था मेरे पास। अरे मैंने पत्र भेजा? क्या? मैंने कोई पत्र नहीं भेजा तुमको। अरे पिताजी आप कैसी बात कर रहे हो? आपकी तो उसमें मोहर भी लगी थी पिताजी। अरे बेटा पेट में मोहर सब लगी है। अरे कौन पत्र लेकर के गया था बता उस नालायक का नाम? अरे पिताजी जो आपके ये राज्य मंत्री है यही तो लेकर के गए थे। क्या रे खड़ूस मंत्री? हाँ महाराज। कौन पत्र लेकर गया था, किसने पत्र भेजा था नालायक? महाराज हाँ शायद आप भूल रहे हैं, जब आप बीमार हो गए थे और आपको छोटी महारानी ने ठीक किया था महाराज, उस समय आपने वचन दिया था कि आपको 7 दिन के लिए पटरानी बनाऊंगा। अच्छा और अच्छा। महारानी के पटरानी बनते ही महारानी ने अपने हाथों से हमसे पत्र लिखवाया महाराज, और उस पत्र में लिखवाया कि आपकी आंखें खराब हो गई हैं, बेटा कुणाल अपनी आंखें भेज दो, तुम्हारे पिताजी को ठीक करना है। और महाराज आप तो जानते ही हैं, आपके दरबार का मैं आज्ञाकारी मंत्री हूँ। इस गद्दी पर बैठने वाला कोई भी हो उसकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। अरे मंत्री जी बोलो महाराज। तुम्हारा सत्यानाश हो। अरे
तुमने एक बार भी मुझे बताया होता कि उस नालायक दुष्ट ने ऐसा कर्म किया। अरे क्यों उसने किया ऐसा कर्म, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। उसको मेरे बेटे से क्या जलन थी जो उसने मेरे बेटे की आंखें निकलवा ली। महाराज हाँ। इस बात को तो आपका बेटा खुद ही बताएगा। क्यों बेटा कुणाल, पिताजी ऐसा क्या है जो उस नालायक ने तेरी आंखों को निकालने की जरूरत की है? पिताजी हाँ, अगर ऐसी बात है तो सुनो पिताजी, जो ये हमारी छोटी मैया है ये पता नहीं क्यों हमारे ऊपर मर मिट बैठी है। न जाने जब मैं उड़ीसा के लिए जा रहा था तो मुझे रोक कर न जाने कैसी कैसी बातें कही कि बेटा मेरे साथ में ऐसा करो वैसा करो। लेकिन पिताजी मैं ठहरा आपके आदेशों का पालन करने वाला, भला इन बातों से हमें क्या मतलब। मैंने सोचा पिताजी को ना बताएं इन बातों को, अगर अभी थोड़ी सी बात है अगर पता चला तो बवाल हो जाएगा, इसीलिए मैं चुपचाप यहाँ से चला गया। पिताजी मुझे नहीं पता था इसके पीछे इतनी बड़ी साजिश हो सकती है। पिताजी अरे मेरे लाल बेटा, तूने अगर एक बार भी मुझे बताया होता पिताजी मैंने तो सोचा आज ये तेरी आंखें ऐसी नहीं होती। आज मेरा जवान बेटा मेरी नजरों के सामने अंधा बना खड़ा है। मुझे नहीं मालूम है कि वही नागिन बन गई। अरे दुष्ट नालायक, जिसे हमने हार समझा था गला अपना सजाने को, वो काली नागिन बन बैठी हम ही को काट खाने को। अरे उस बेवफा बेरहम बदतमीज को मैंने अपने बराबर का दर्जा दिया, 7 दिनों के लिए उसे नालायक को पटरानी क्या बना दिया। उसने तो ऐसी हरकत कर डाली है, शायद मैंने अस्त्र शस्त्र भी त्याग दिए हैं। और वैसे भी मैं जीवन में कभी कोई स्त्री पर मैंने हाथ नहीं उठाया, हथियार नहीं उठाया। नहीं तो आज मैं उसकी ऐसी हालत करता तो देखने वालों की रूहें कांप जाती। लेकिन नहीं, कि सम्राट अशोक का राज्य है, यहाँ दूध का दूध पानी का पानी जरूर होगा, चाहे जैसे हो। मंत्री हमारा जाओ, उस नालायक के बाल पकड़ करके घसीटते हुए दरबार में लाओ। जैसे क्या महाराज? अरे पकड़ी की पाला घसीटती भय दरबार में गए लेवाई। मंत्री जी, मैंने कभी कोई स्त्री पर हाथ नहीं उठाया है, मैं इसे सजा नहीं दे सकता, लेकिन बता सकता हूँ इसके साथ में क्या सलूक होना चाहिए। क्या होना चाहिए महाराज, आज्ञा कीजिए। बात के खंभे से नारी की तनी करो पिटाई, जैसे क्या महाराज? और सबरी खाल उतार ले उजकी, और सबरी खाल उतार ले उजकी घोड़ा में देव बधाई। कसन लगो चितलाई और विकट मान महारानी पर मंत्री रहो लगाई, और धरी धरी हनकती है ये बाबा कोई अचानक हो ना जाए। और मार करारी है मंत्री की कचुकारी खनबरनी जाए। चुटकिन रानी हा हा खावे को पापी देव कराए, और दया बिसारी नई मंत्री ने हनी 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 हने कनबार। मारी मारी के अब रानी की हालत सबरी गई अबिगा, और अब राजा को हाथ
न लगाई। भैया राजा अशोक ने अब कैसा न्याय दिखाया है, भैया सम्राट और राजा ने कैसा न्याय दिखाया है। कहने लगे हैं महाराज, नालायक दूरहट बदतमीज, अरे मंत्री जी हाँ महाराज। पकड़ लो इस नालायक को और घोड़ा से बंधवा करके पूरी राजधानी में कढ़लवाओ इसको। ठीक है महाराज। भाइयों, अरे घोड़ा से बंधा वाई के अरे मेरे भैया, कोई खिंचवा वो कई को सदी। घोड़ा से बंधवा करके कई कोस खिंचवा दिया और कहने लगे महाराज है मंत्री सुनो, हाँ महाराज। इसको ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, इसने जैसा गुनाह किया है इसको वैसी ही सजा मिलेगी। ये हमारा राज दरबार है। हाँ महाराज। मोहरे पर एक गड्ढा खुदवाओ, इसका आधा बदन गड्ढे में गाड़ दो और आधा बदन ऊपर छोड़ दो। अच्छा। आदमखोर कुत्ते छुड़वा दो, इसके मांस को जिंदा नोच नोच करके खाएं, ये तड़प तड़प करके मरेगी। ठीक है इसके लिए ये महाराज। सजा है। मेरे भाइयों, राजधानी के सामने गड्ढा खुदवाया गया, कमर से नीचे का धड़ जमीन में गाड़ दिया गया और आधा धड़ ऊपर छोड़ दिया गया। आदमखोर कुत्ते छोड़ दिए गए, नोच नोच करके उसके शरीर को खाई जाते हैं और तड़प तड़प करके वो रानी मर जाती है। भाइयों, हड्डियां ही हड्डियां रह जाती हैं, उसको खुदवा करके फिकवा दिया जाता है। ऐसा सम्राट अशोक का न्याय था। भाइयों, होता क्या है, इधर बेटा कुड़ाल आंखों से अंधा बना बैठा। तब तक ये बात पूरे नगर में चर्चित हो गई। पाटलिपुत्र में एक बहुत ही जाने माने बौद्ध भिक्षु थे, उनका आगमन हुआ। बौद्ध भिक्षु जब आए हैं, आकर भंते जी ने भाई दरबार में टेरा लगाई और करीबंदा में महाराजा ने लीना दादा बिठाई। और सुन के हालत बेटा कुड़ाल की मां ने घबराई और अब भंते जी को राजा ने लीनो है बैठाई। भंते जी का आगमन हुआ। सम्राट अशोक ने कहा भंते जी को बंदावी
मंगल हो कल्याण हो, भव सब मंगलम भव सब मंगलम भव सब मंगलम। अरे भंते जी, अहो भाग्य हमारे जो आप हमारी राजधानी में पधारे। कहिए भंते जी क्या सेवा कर सकता हूँ। भंते जी कहने लगे राजन, सेवा में तो मैं आया हूँ। मुझे पता लगा है कि आपके बेटा कुणाल की आंखें चली गई या निकल गई, कुछ समझ लीजिए। इसीलिए मैंने सोचा अपने जीते जी एक जीवन में नेक काम कर डालूंगा। भगवान बुद्ध ने मानव का जीवन जो है परोपकार के लिए बताया है। अरे मुझे क्या, दर दर जाकर के दरवाजे दरवाजे से भिक्षाटन करके एक वक्त की रोटी खाता हूँ। आप की राजधानी में मैं आया हूँ और वैसे भी महात्माओं संतों का जीवन जो है बताया गया है कि संत हृदय नवनीत समाना। अरे संत हृदय नवनीत समाना और परायुपकार न जाई बखाना। मेरी आंखें निकलवा करके बेटे को दे दी जाए और मेरे लिए एक बुद्ध विहार बनवा दो, भोजन की व्यवस्था कर दिया करना। वहीं मैं पड़ा रहूंगा, अपना जीवन यापन कर डालूंगा। उन्हीं भंते जी ने अपनी आंखें निकाल करके बेटा कुणाल को दे दी। बेटा कुणाल ने फिर से दुनिया देखी। वही बेटा कुणाल मेरे भाइयों आगे चल करके शासक भी बना है। बोले भगवान बुद्ध की, बाबा साहब जी।